हेलो हेलो 10th क्लास। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक के अगले सवाल। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक उठा रखी है हमने। एक से एक सवाल डिटेल में बताया जाएगा। एनसीईआरटी का छठा सवाल 9.1 का। एक काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये काइट है। द स्ट्रिंग अटैच टू ए काइट is temporarily tied at a point on the ground. The inclination of the string with the ground 60 डिग्री। यानी कि काइट का जो पंखा ये है, ये कितने डिग्री पे बना रखा है? 60 डिग्री एंगल पे। और ये हमारी उसकी धागा है, जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग है। ठीक है। एज्यूमिंग देयर इज नो नोड, कोई भी नोड नहीं आ रखा है, कोई भी नोड नहीं आ रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोल रहा है, इस स्ट्रिंग की ही लेंथ बतानी है। तो बहुत आसान सवाल बच्चों। एक ऐसा रेशियो जिसमें हमें परपेंडिकुलर मिल जाए और हाइपोटेन्यूस मिल जाए, ये होता है साइन थीटा में। ये होता है साइन थीटा में, जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है। साइन 60 बन रहा है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर 60 मीटर का और हाइपोटेन्यूस हमारी स्ट्रिंग हो जाएगी। हाइपोटेन्यूस स्ट्रिंग लेंथ हो जाएगी। ठीक है। 1/2 अंडर इसकी वैल्यू होती है √3/2। वैल्यू ही आपको याद करनी है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको। स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए 60 × 2 करोगे अपॉन में √3 जाएगा। √3 का रैशनलाइजेशन करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये 3 बन जाएगा। 3 से ये चला जाएगा 60 20 बार में, और 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 √3 आ जाएगा मीटर। आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। बहुत आसान सवाल। अगला सवाल, एक 1.5 मीटर का लड़का है, स्टैंडिंग द सम डिस्टेंस ऑफ द 30 मीटर टॉल ऑफ द बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है। फ्रॉम ऑफ सम डिस्टेंस, एक बिल्डिंग से छोटा सा लड़का जो कि 1.5 मीटर का है, बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज 30 से 60 बन जाता है। यानी कि लड़का जैसे जैसे पास आ रहा है उसका एंगल बन गया 30 से 60। ऐसा ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग की तरफ जाता है। ये बिल्डिंग है। फाइंड द डिस्टेंस वॉक बाय द टूवर्ड द बिल्डिंग। यानी कि ये डिस्टेंस निकालनी है, एक्स निकालनी है। मैं ABCD ले लेता हूँ। वो बोला है AB डिस्टेंस बाय वॉक के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर करी गई है, या कवर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्स है, हमने एक्स मान रखी है। टोटल है हमारे पास वाई, है। चलो निकालते हैं फिर। अगर मैं ये 30 मीटर टॉल है, अगर मैं क्या करूं, देखो बच्चों, यहाँ पर आइस लिखा हुआ है। मान के चलते हैं आइस, भाई ये लड़का है, आइस उसकी यहाँ होगी और 1.5 मीटर की हाइट है, तो बिल्डिंग की हाइट हमारी घट जाएगी। जो बचेगी वो 30 घट जाएगी, 30 में से 1.5 घट जाएगी। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी दे रखी है? 30 मीटर की दे रखी है। हाइट विद रिस्पेक्ट टू बॉय आइस, बिल्डिंग हाइट लिख लो।
30 माइनस 1.5 करोगे, ये आएगा 28.5। अब वो बोल रहा है कि वो लड़का आगे बढ़ रहा है तो 30 डिग्री का एंगल हो जाता है, तो tan थीटा ले लो यहाँ पर, क्योंकि हमें मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिल जाएगा, परपेंडिकुलर पहले 30 था और परपेंडिकुलर की वैल्यू जो आई है वो 28.5 आई है, क्योंकि लड़के की आँख हमने हाइट तक घटा दी है। बेस हमारे पास तब पहले y आएगा, बेस हमारे पास तब पहले y आएगा। बेस हमारे पास y आएगा, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। इसकी वैल्यू 1/3 आएगी, 1/3 28.5। y की वैल्यू चाहिए 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहली क्वेश्चन नहीं हो जाएगी बच्चों। आज जब tan 60 यानी कि जब वो 60 दूरी आ गया होगा, जब वो 60 डिग्री आ गया होगा, tan थीटा ही लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगेगा। tan 60 है वैल्यू, बेस है y माइनस एक्स, 60 की वैल्यू 103, इसको सॉल्व करोगे, y की वैल्यू 28.5 लिख लेना। $28.5 लिख दी हमने। ये 3.3 बन जाएगा और ये बन जाएगा √3x। ठीक है, तीन पंजे 15 का 1, 3 24 24 और 1 25 का 2, 3 दूनी 6 6 2 8। जीरो से जीरो गया 5, 15 में से 8 गए 7, 15 में से 8 गए 7 और 7 में से 2 गए 5। ठीक है, 0.57 और x की वैल्यू चाहिए, माइनस का आएगा, माइनस से माइनस चला जाएगा, अंडर रूट बचेगा। अंडर रूट की वैल्यू जब लोगे आप लोग यहाँ पर रैशनलाइजेशन करोगे, उसके बाद रैशनलाइजेशन करोगे तो ये 57 √3 और ये बन जाएगा 3। 19 तिया 57 होता है, 19 तिया 57 √3। ये x की वैल्यू आ जाएगी जितना वो डिस्टेंस कवर करी है उसने, जितने उसने डिस्टेंस कवर करी है। √3 की वैल्यू नहीं दे रखी, तो इस हिसाब से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आंसर सही है अपना। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल करते हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे 9 क्लास का पूरा कोर्स करा रहा हूँ। अगर आपको मुझसे पूरा कोर्स अलग 1-to-1 में पढ़ना है या कहीं से पढ़ना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। कमेंट बॉक्स कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ट्रांसमिशन टावर का जो कि लगा हुआ है टॉप ऑफ द 20 मीटर बिल्डिंग पर, यानी कि ये टावर है, ये एक बिल्डिंग पर लगा हुआ है। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग 20 मीटर की है और ये टावर है। किसी एक पॉइंट से इसका बेस और इसका टॉप का एंगल दे रखा है। ये दे रखा है 45 और ये दे रखा है 60। क्लियर है ये चीज़। और 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर की हाइट ऑफ टावर बतानी है मुझे। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, इसमें देखो, पहले मैं अपनी ये डिस्टेंस निकाल लूँगा कि वो कितनी दूरी पर खड़ा है। फाइंड यानी कि मैं ट्रायंगल ले लूँगा A B C D। A B
सी ट्रायंगल लूँगा, इसमें मुझे tan थीटा लगाऊंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दूंगा। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है 45, एंगल है 45, परपेंडिकुलर हमारे पास 20 मीटर की बिल्डिंग है, बेस है x मान रखा है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब जिस हिसाब से क्या बच्चों, मुझे tan 60 लेंगे, दूसरा ट्रायंगल ABD लेंगे, उसमें एंगल tan 60 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लिखेंगे, इसकी वैल्यू होती है √3, परपेंडिकुलर बन जाएगा 20 प्लस y मान लो, टावर की हाइट y मान लो, या h मान लो, h मान लेते हैं, चलो h बोल दिया मैंने, और बेस मेरे पास x ही रहने वाला है। ठीक है। √3 की वैल्यू जो है वो ये रहेगी 20 प्लस h, इसकी वैल्यू 20 है क्योंकि x की वैल्यू 20 आई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 20 √3 हो जाएगा, उस 20 को भी यहाँ ले आओगे तो 20, और h की वैल्यू आ गई, h मेरे पास आ जाएगा 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 मीटर मेरा इसकी हाइट आ जाएगी, इसकी हाइट आ जाएगी बिल्डिंग की, टावर की हाइट आ जाएगी। देखो सवाल इसके ज़्यादा हैं, कम से कम कितने सवाल हैं, 20-21 तक सवाल हैं इसके। ठीक है। सारे सवाल कराऊंगा मैं, पर 3-4 वीडियो में आएंगे, आपको 3-4 वीडियो पूरी देखनी होंगी मेरी। एक ले लेता हूँ आसान सा सवाल जो जल्दी हो जाए इस चैप्टर के लिए, ये ले लेते हैं। फ्रॉम अ टॉप ऑफ द 7 मीटर बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर 60, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45। यानी कि एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है मेरी जो कि 7 मीटर की है। यहाँ से वो एक किसी टावर को देख रहा है, किसी केबल टावर को देख रहा है, इसका टॉप को भी देख रहा है, इसके इस एंगल को भी देख रहा है। वो टॉप बनना है, टावर ज़्यादा ऊंचा हो गया, इसे थोड़ा नीचे कर लो, टावर इतना होगा। ठीक है। इसका जो ये एंगल जो बन रहा है, ये बन रहा है एंगल ऑफ 45 का है, और ये हो सकता है ज़्यादा ऊंचा हो, बिल्डिंग से ज़्यादा ऊंचा हो, तो ये ऐसे हो सकता है। क्या बोला है, केबल टावर 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो सही बना लेते हैं पहले फिगर। एंगल ऑफ एलिवेशन जब बोल रखा है उसने, तो उसे सही कर लेते हैं हम लोग। एक बिल्डिंग है 7 मीटर की, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर के साथ, ये टावर है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप का उसके 60 डिग्री का, और जो एंगल ऑफ फुट बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। कितना? 45 डिग्री का। ये उसने बात बोली, हाइट ऑफ टावर बतानी है, हाइट ऑफ टावर बतानी है। तो क्या करेंगे, पहले ये देखो इधर 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ए बी सी में tan थीटा लगाते हैं, ए बी सी में tan थीटा लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा, tan थीटा की वैल्यू 45 है, परपेंडिकुलर मेरे पास 7 मीटर की बिल्डिंग हो जाएगी, इसके सामने परपेंडिकुलर बेस मान लेते हैं x, तो इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, मैं लिख देता हूँ 1x, मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ गया। तो ये 7 है, तो इसे D मान लेते हैं, इस पॉइंट को D मान लेते हैं, तो CD बराबर AB होगा, वो भी 7 मीटर का हो जाएगा, वो भी 7 मीटर का हो जाएगा। और ये 7 है तो इसके सामने बन रहा है क्योंकि, और AD बराबर CD होगा, वो भी 7 मीटर का ही होगा। ये बात मुझे क्लियर हो गई, ये भी 7 मीटर का ही होगा। मुझे निकालनी है अब AD, तो मैं ट्रायंगल ले लूँगा, कौन सा? ट्रायंगल CDE।
ट्रायंगल सी डी ई लूँगा। थीटा मेरे पास 60 डिग्री का बन रहा है तो टेन थीटा का यूज़ करूँगा। सी डी आएगा ऊपर में परपेंडिकुलर सी ई डी ई हो जाएगा और सी डी बेस बन जाएगा। इसकी वैल्यू √3 है। डी ई की वैल्यू कितनी है पता नहीं, वाई मान लो। और ये मेरे पास सी डी की 7 है। ठीक है, ये क्लियर है बातें। अब मुझे हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर निकालोगे तो वो कितनी आएगी, ए डी प्लस डी ई। ए डी कितनी है 7 और ये 7√3, 7 कॉमन ले लो, इधर 1√3 बचेगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। चेक करो अपना आंसर सब लोग और उतार लो इसे कॉपी में। ठीक है, इसे कॉपी में उतार लेना आप लोग।